हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे जो सर्कुलर रोड होता है उसके ऊपर जो हमारी बेंडिंग होगी जिसको हम बैंक रोड कहते हैं। तो बैंक रोड के ऊपर जो हमारा दो केस थे, प्लेन सर्कुलर मोशन का और एक बैंकिंग का जो केस था वो हमने देख लिया था। उसमें एक केस हमने देख लिया था। तो अब आज के लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट होंगे उसके आगे के पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर जो है हम फिर से सर्कुलर मोशन और बैंकिंग रोड जो है विद फ्रिक्शन देखने वाले हैं, प्लस हम कॉनिकल पेंडुलम और डेथ वेल के जो क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने बात करी थी बच्चों लास्ट क्लास में एक टर्निंग जो सर्कुलर रोड होता है उसके ऊपर एक व्हीकल की। तो वहां पर जो था केस ए जो था हमारा फर्स्ट केस जो था ना, फर्स्ट केस जो था वो था क्या, जबकि हमारी स्पीड जो है वो ज्यादा हो, है ना, स्पीड सॉरी स्पीड क्या हो, लेस हो। लेस स्पीड होने से मतलब क्या था कि जो है अगर हमारी स्पीड क्या थी, लेस थी, तो जो फ्रिक्शन लग रहा था वो इनसाइड लग रहा था। फ्रिक्शन क्या था, इनसाइड था, ट्रैक के इनवर्ट डायरेक्शन में था। लेकिन जो है क्या हो, पहले क्या है, पहला केस क्या था, इफ वेलोसिटी इज कोई लो वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जो बी केस था, है ना। तो ये बी केस हमने ए केस देख चुके थे, ठीक। जो बी केस है वो क्या है हमारा, इफ वेलोसिटी इज हाई। कोई ऑब्जेक्ट जो है जो हमारा, हम तो रोड की बात कर रहे हैं, तो जो है व्हीकल जो है वो बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो आउटवर्ड वर्क करता है। तो आउटवर्ड वर्क कर रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है बच्चों उसको अगर उस ट्रैक को ऐसे रिप्रेजेंट करूं यहाँ पर, और हमारा जो व्हीकल है, जो व्हीकल है वो कुछ इस तरीके से, ठीक। व्हीकल जो है वो सामने से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है, ऐसे कर्व रोड के ऊपर आ रहा है। तो जो फ्रिक्शन है बच्चों ना, इस टाइम पर फ्रिक्शन जो है इस बार क्या लगता है, आउटसाइड, है ना, तो रोड से अवे। यहाँ पर देखते हैं हमने फ्रिक्शन अगर देख रहे हैं तो जो है हमारे पास में जो फोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्सेज हैं उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखें बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही दिया है। मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, mg की। ये क्या हो गया, mg फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और क्या है हमारे पास में यहाँ पर, जब ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा देन हमारे पास में क्या होगा, नॉर्मल। ये नॉर्मल होगा। अगर हम कंपोनेंट करने की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, ये थीटा एंगल है हमारा, ठीक है ना। बैंकिंग जो है क्या है, थीटा एंगल पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा हो जाएगा थीटा। ये हो जाएगा क्या, mg कोस थीटा, है ना। ये हो जाएगा mg कोस थीटा। इस डायरेक्शन में mg कोस थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, mg साइन थीटा। ये mg साइन थीटा हो गया। आगे के फोर्सेस देखते हैं बच्चों, आगे के जो फोर्सेस है वो क्या है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फ्रिक्शनल फोर्स आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसको अगर हम देखें तो इस फ्रिक्शन को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा। ये भी फ्रिक्शन है ना, ये क्या है, एफ आर है। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल देखें तो ये एंगल क्या है बच्चों, ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा हुआ। ये एंगल भी क्या हुआ हमारा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ आर कोस थीटा, एफ आर कोस थीटा। और इधर क्या बन जाएगा, ये एफ आर साइन थीटा बन जाएगा ना। इधर बन जाएगा ये क्या, एफ आर साइन थीटा, ठीक। ये एफ आर साइन थीटा हो गया। अब जो है यहाँ पर देखें और चीजों को भी देख लेते हैं। यहाँ जो ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन कोस थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और एन साइन थीटा किस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में। देन जो है आपके पास में चीजें जो है पहले की तरह आ जाती है। यहाँ पर अगर जो है आप फोर्सेस लिखते हैं तो फोर्सेस जो होंगे आपके वो क्या होंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे आपको वर्टिकल मोशन में देखें, ठीक है ना। इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है mg या फिर जो है mg वो किसके इक्वल है, एफ आर साइन थीटा प्लस एन कोस थीटा। और
साइन थीटा ये। और अगर हम देखें ट्रैक वाले प्लेन के अलोंग, तो जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको, फ्रिक्शनल फोर्स mg cos थीटा sin थीटा। ओके, ये जो है बच्चों हमने यहाँ पर कंपोनेंट को, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चाहिए, इस कंपोनेंट को। ये जो है कंपोनेंट यहाँ नहीं है, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ से मेरे को mg sin थीटा को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, मैं यहाँ से इसको, ये क्या था मेरा, इस डायरेक्शन में, और mg sin थीटा जो था वो क्या था, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसका मिलेगा, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस है ना, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो है यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेशन 1 बोल देंगे, और इक्वेशन 2 जो आएगी वो क्या आएगी, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, वो किसके जो है n sin थीटा माइनस एफ आर कोस थीटा, ये रहने वाला है। बस जो है 2 इक्वेशन है, इसको यूज करो और जो है आपका आंसर आ जाएंगे। मतलब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी वी मैक्स हो सकती है, ये वी मैक्स कितनी पॉसिबल है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में जो था वी मैक्स हमारी आ रही थी क्या बच्चों, वी मैक्स, वो वी मिनिमम जो आ रही थी वो क्या थी हमारी, रूट आर जी म्यू प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस म्यू टेन फाइव, यही आ रही थी, है ना। तो इसी को जो है यहाँ पर अब देखने वाले हम कि ये अब क्या आने वाली है ना। यहाँ पर माइनस था, है ना, इस जगह माइनस था और इस जगह क्या था, प्लस था। ये माइनस था और ये क्या थी, प्लस थी। तो यहाँ मैक्सिमम जो है वो कितनी हो सकती है, इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो है अगर मैं डिवाइड लगाऊं, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 और 2 बोल रहे हैं, इसको डिवाइड लगाएं अगर हम बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या n sin थीटा माइनस म्यू, ये क्या है म्यू एस एन कोस थीटा अपॉन, ये हो गया हमारे पास में n कोस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर, है ना, और ये अपॉन में एम जी। तो एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर देखें एन सभी से आकर के कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे यहाँ पर कोस थीटा का डिवाइड लगा देंगे डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोस थीटा का डिवाइड लगा, एन कॉमन ही आ गया तो ये 1 बच गया, प्लस ये हो गया हमारे पास में म्यू एस टेन थीटा इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी, इतना। देन जो है आपके पास में वी मैक्स जो है वो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से वी मैक्स, ओके, वी मैक्स जो आएगा वो आएगा क्या हमारे पास में, देखना बच्चों, ये आर जी रूट में क्या आया, यहाँ पर टेन थीटा माइनस म्यू एस, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 माइनस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। इज दैट क्लियर, है ना, ये आपका पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर जबकि हमने देखा क्या, पिछले वाले में प्लस आ रहा था, ऊपर प्लस आ रहा था तो नीचे माइनस, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रिजल्ट आ जाएगा वी मैक्स, है ना। तो वी मैक्स आगे आए आपके, इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, वी मैक्स बराबर आर जी, ये क्या होता है टेन फाइव होता है, क्या होता है ये म्यू एस टेन फाइव होता है, तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव, मैंने आगे पीछे लिख लिया है, वो जो है उससे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। ठीक, तो ये जो है हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, वी मैक्स आ गया ना। वी मैक्स इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो। और ये जो है क्या बना बच्चों, ये टेन ए माइनस बी बना, क्या बना ये टेन ए माइनस बी। तो वी मैक्स बराबर क्या बना ये आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव। तो इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। और ऐसे से मतलब है ऐसे, इस फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं।
तो ये जो चीजें हैं बच्चों आपको ये हेल्प करती है। इसमें देखना बच्चों, अगर हम यहाँ पर जो है बात करें, इफ थीटा हमारा क्या हो जाए 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, थीटा 0 होने से मतलब क्या, कर्व जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कर्व खत्म हो जाएगा तो थीटा 0 हो गया, यहाँ पर क्या कर लिया, थीटा 0 कर लिया, तो म्यू एस बचेगा यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास में क्या बचेगा, वी मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट आर जी म्यू एस। ये म्यू एस आर जी जो है स्ट्रेट रोड पर आता था पहले, तो वही जो है क्या होगा हमारे पास में, जब हमारे पास में जो है एंगल नहीं बचेगा तब की बात है। और क्या हो, इफ हमारे पास में म्यू एस 0 है, म्यू एस क्या हो जाए 0, फ्रिक्शन 0 हो जाए, तब वी मैक्स कितना आएगा, तब वी मैक्स आ जाएगा हमारे पास में क्या, आर जी, ये 0 ये 0 है ना, तो ये क्या बचेगा टेन थीटा, क्या बच गया यहाँ पर टेन थीटा। तो ये बच्चों वही पहले वाले रिजल्ट आ जाते हैं जबकि आपके नॉर्मल कंडीशंस हो, ठीक। तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है आपका एंगल जो है बैंक कर दिया, तब ये जो है इस तरीके के अरेंजमेंट आते हैं। क्वेश्चन जो है तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को जो है आप 1 बाय 1 करने की कोशिश करें ना। कुछ क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पर दिए हैं, वो देखिएगा क्या, एन अनबैंक्ड कर्व हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, एक अनबैंक्ड कर्व है। लास्ट क्लास का ध्यान करना, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने वहां पर डिस्कस नहीं कराए थे, तो जो है आपने अगर रिवाइज किया होगा तो जो है आपको पता होगा क्या, कि जो है हमारा क्या है, अनबैंक्ड कर्व रोड है, उसका रेडियस 100 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन मेक अ टर्न इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0. एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रेडियस दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स कितना हो सकता है, वी मैक्स कितना, जबकि जो है क्या है आपका अनबैंक्ड रोड है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो वो क्या होता है म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी वी मैक्स। यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे, म्यू एस कितना है हमारा 0.4, आर कितना है, आर है 100 और जी कितना है 10। तो यहाँ से जो इसको कैलकुलेट करें तो ये जो है हमारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर बचेगा √400। √400 का मतलब क्या होगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड हमारी जो है स्पीड हो जाएगी। कि इतनी अगर ये जो है पर्सन इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, क्या है इस सर्कुलर ट्रैक पर है, इसका रेडियस जो है 100 मीटर है। हो सकता है आप भी जो है कभी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हो, उसका रेडियस 100 मीटर है और फ्रिक्शन जो है यहाँ पर म्यू एस वो कितना है 0.4 है। तो आप कितना मैक्सिमम स्पीड चला पाएंगे, 20 मीटर पर सेकंड चला पाएंगे, इससे ज्यादा 20 मीटर पर सेकंड मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। आप जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उस पर मेंटेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो आप रोड से बाहर आ जाएंगे, है ना। वैसा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जो है चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और जो है इसको प्रैक्टिस करें और ज्यादा, तो जो है चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर। क्या है जो है बैंकिंग एंगल जो है कितना होना चाहिए एक सर्कुलर रेड जिसका जो है आपका रेडियस जो है 600 मीटर है ना। तो ये जो है फिर से ऐसा, यहाँ पर व्हीकल होगा तो उसका रेडियस जो है यहाँ पर, यहाँ सेंटर है उसका, तो यहाँ रेडियस जो है हमारी कितना 600 मीटर, 600 मीटर दे रखी है। दैट इज डिजाइन फॉर अ कार फॉर एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर है। वी मैक्स जो है वो कितना 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा बच्चों हमारे को, तो हो जाएगा 5/18, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर पर सेकंड, है ना। अब ये पूछ रहे क्या कि कितना एंगल यहाँ पर देना चाहिए, कितना एंगल हमारे को देना चाहिए। यहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो हम विदाउट फ्रिक्शन जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर वी मैक्स जो है विदाउट फ्रिक्शन जो आता है वो क्या आता है हमारे पास में आर जी टेन थीटा, पता है क्या, पता होना चाहिए आर जी टेन थीटा। तो वी कितना है हमारे पास में 50 है ना, रूट आर कितना है 600, जी हमारा 10 हो गया और टेन थीटा पे जो है इनकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो है इसको स्क्वायर कर लें तो ये 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 इंटू 10 इंटू
टेन थीटा, ये हो जाएगा 50 इंटू 50, 600 इंटू 10 इंटू टेन थीटा। तो यहाँ 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, 20 से तो 20 कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 12 5 टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरे पास में 5/12, 5/12। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 5/12, ऐसा। ये जो है एंगल है ना, इसको आप पॉइंट जो है आपके पॉइंट टू जो है आपका लगभग जो है 30 डिग्री 25 डिग्री और 20 डिग्री के आसपास जो है ये एंगल बनेगा। तो ये जो है हमारा क्या होगा, इतना एंगल जो है हम आप रखें तो इतनी स्पीड जो है ऐसे आप उस ट्रैक से पास हो सकते हैं। ज्यादा एंगल भी नहीं कर सकते आप, जो है सोचे कि भाई 50 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे एंगल नहीं करते। आपको बच्चों बहुत बार तो पता भी नहीं चलता है उतने एंगल। तो ये जो है एंगल्स का जो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो उस तरीके के एंगल है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एंगल भी नहीं होते, थोड़े एंगल होते हैं, उसी से ही जो स्पीड हमारी मेंटेन रह जाती है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो है बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, देखें क्या कह रहे हैं। सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 40 मीटर रेडियस है उसकी, हैज एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 37 डिग्री। उसकी जो है बैंकिंग है वो कितनी 37 डिग्री। एट व्हाट स्पीड शुड ए व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। फ्रिक्शन जो है यूज ना आए, क्या कह रहा है, फ्रिक्शन यूज नहीं आना चाहिए। तो जो है यहाँ पर कितनी स्पीड से उसको मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना, बैंकिंग जरूर है। तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, RG10 थीटा तक ही रह जाएगा, है ना। RG10 थीटा तक ही रह जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन हमारा कंसिडर ही नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने आपको इस केस में बताया ही था भी, यहाँ पर देखिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाता है हमारा, इतने बड़े रिलेशन से भी क्या आएगा, RG10 थीटा जाता है। तो जो है हमारे को क्या यूज करना है, ठीक है, RG10 थीटा। तो यहाँ पर जो है वीमैक्स क्या हुआ बच्चों हमारे पास में, वीमैक्स ओके, वीमैक्स आर कितना है हमारे पास में यहाँ पर 40, जी कितना 10 और 10 जो है एंगल 37 कितना होता है हमारे पास में 3/4 होता है। तो यहाँ से जो है कैंसिल करें बच्चों अगर हम तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास में 300 जो है हमारा लगभग जो है आ जाएगा कितना देखें, 100 का हो जाएगा 10, तो ये 10√3 मतलब 10 इंटू 1.7। तो ये जो है हमारे पास में लगभग आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारी स्पीड। तो इस तरीके से जो है हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जितना भी एंगल दे रखा हो कि इतने एंगल पर कितनी स्पीड पॉसिबल है वो हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें मिल रही है और जो चीजें आपको हम अपने टेस्ट पेपर्स में प्लस हमारे जो पूरा जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर जो चीजें दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर आप चीजों को यूटिलाइज करें बहुत अच्छे से, और क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको बच्चों बहुत ही जो है एक सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही जो है आपको एक टाइम बॉन्ड तरीके से एक जो है पूरा प्लानर के साथ में जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो चीजें बच्चों छोटी मोटी बात नहीं है ना, ये जो है आपको ये माने कि इतना सब कुछ जो मिल रहा होगा है ना यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो जो है एक्सेप्शनल है। वो जो है चीजें आपको कहीं पर शायद ही देखने को मिलेगी, है ही नहीं। पूरा जो है आप पूरा यूट्यूब छान लीजिएगा, पूरा जो है आप टीचिंग दुनिया जो है वो देख लीजिएगा, आपको जो है जो चीजें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है दूसरे कहीं प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम बात कर रहे हैं जैसे कि हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, है ना, और जो है हम किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या हम जो है चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और वही चीजें क्या हम अपने प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। बिल्कुल, आप जो है आप देखें हमारी जो वेबसाइट है उसको जब आप जा करके देखेंगे तो उस पर जैसे मैं नीट का कोर्स देखता हूँ तो नीट का कोर्स में हमारे लेक्चर्स मिलने वाले, ठीक है ना।
जो हमारे लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे आपको, प्लस उसके जो हमारे जो नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स है वो सारे असाइनमेंट मिलेंगे, उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर आपका जितना भी टेस्ट होगा वो टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, उसके जो सॉल्यूशंस है वो उसके वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, पूरा एक जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि आपको जो है ये मान लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जा रहा है लगभग। तो जो है यहाँ पर अगर आप उसको चेक करें बच्चों, यहाँ पर वेबसाइट जो है, आप जो है इस तरीके की वेबसाइट जिसपे आपको जो है लाइव कोर्सेज, ठीक है ना, स्ट्रक्चर लर्निंग और जो हमारे डाउट सेशन है रेगुलर, उन सब के भी जो है आप बाद में भी वीडियोस देख सकते हैं। और जो है हम जब भी डाउट लेकर के आ रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट है, लाइव सेशन वो जो है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रैक्टिस से टेस्ट हैं हमारे, है ना, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एनसीईआरटी बेस्ड जो है नीट के पेपर के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उस तरीके से जो है पेपर को सेट किया गया, बहुत ही जो है बेहतरीन जो है आप ये माने, क्योंकि जो है एनसीईआरटी जो है नीट को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, इसलिए जो है उस तरीके का आपको चीजें देखिए। सिस्टमेटिक जो है हमारा प्लानर की मैंने बात करी, प्लानर बहुत ही सिस्टमेटिक है, वीडियो सॉल्यूशंस बच्चों हर चीज के। ठीक, अगर मैं बच्चों यहाँ बात करूँ हमारे कोर्सेज की, है ना, तो कोर्सेज में हमारे 10th के कोर्स है, प्लस जो है हमारे नीट के जो कोर्सेज है उसके अंदर में बच्चों, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ आपको ना, फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर जब आप जाएंगे, है ना, तो ये जो आपको फिजिक्स का जो कोर्स दिख रहा है उसके अंदर जब फ्री कोर्स के अंदर आप गए, है ना, तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉग इन करते हैं इसके अंदर बच्चों पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है, इस तरीके से जो है बच्चों ये वेबसाइट जो है आपको बहुत ही ज्यादा जो है यूजफुल होने वाली है ना। देखें, हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी, हमारा टॉपिक पे आ जाते हैं ना। ये तो जो है बच्चों इस चीज का यूटिलाइज करें, ये जो है चीजें आपको, आप ये माने कि इतनी आसानी से मिल जा रही है। पहले के जमाने में लोगों को जो है टीचर्स के पास में एक क्वेश्चन पूछने के लिए भी तरसना होता था ना। ये चीजें जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल चीजें है ना। आगे बढ़े, ठीक, हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, कॉनिकल पेंडुलम की। जबकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एक तरीके का सर्कुलर मोशन आप ऐसे भी देखें कि अगर हम क्या करें, एक थ्रेड लें, उससे एक स्टोन बांध दें ना, स्टोन बांध दें और जो है स्टोन को क्या करें, घुमाएं, यहाँ से क्या करें, ऐसे ऐसे करके एक बार छोड़ दें ऐसा, और फिर क्या करें यहाँ से, तो आप देखेंगे कि वो जो है ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ना, जो आपका स्टोन है वो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। और अगर आप उसको जो है देखेंगे तो एक कोन जैसा यहाँ से जो है, एक जो है कोन जैसा हमेशा एक कोन की शेप में एक स्ट्रक्चर जनरेट रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोल देते हैं, है ना। तो ये कोनिकल पेंडुलम क्या है बच्चों, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जहां पर क्या कर रहे हैं आप, ये तो जो है आपकी क्या थी, एक थ्रेड थी, आपने आप क्या किया यहाँ से उस थ्रेड को, यहाँ पर जो है स्टोन था उसको आपने क्या किया, घुमाना चालू किया, तो इस तरीके से जो है क्या होगा, उसका रोटेशन होगा यहाँ ऐसा ना, तो ये क्या बन जाएगा, कोनिकल पेंडुलम। ये जो है यहाँ पर जो इसका सेंटर है, इसकी रेडियस को मैं अगर बच्चों आर बोल दूं, इसकी रेडियस को क्या बोल दूं, आर बोल दूं, तो यहाँ क्या होगा देखना, ये जो लेंथ है इस लेंथ को एल कंसीडर कर ले, इसको आर, ये जो एंगल है थीटा, ये क्या एंगल है, थीटा। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें, वो हम बात कर रहे हैं किसकी, डायनेमिक्स की। तो उसमें जो फोर्सेस जो लग रहे हैं तो हम उस फोर्सेस की भी चर्चा कर ले, है ना। तो यहाँ फोर्सेस क्या है, जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी, वो सब चीजें जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि फोर्सेस को देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा, इस जगह mg होगा, इस जगह mg, ये एंगल जो है हमारा थीटा, तो यहाँ पर जो अगर हम थीटा एंगल देखें तो ये क्या होगा हमारा mg कोस थीटा होगा, ठीक, और इधर क्या होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा हमारा क्या, mg साइन थीटा। क्लियर, आगे देखना, यहाँ पर इस रोड में क्या होगा, जो थ्रेड है हमारी इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, वो टेंशन जो है इसका कंपोनेंट करे बच्चों अगर हम, तो ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा। एक मिनट, ये होगा टी कोस थीटा, और ये जो था हमारा, ये जो था, ये इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, ये रेडियस है, ठीक। तो ये जो था टी कोस थीटा, और इधर क्या बनेगा, टी साइन थीटा, है ना।
ये जो मेरा mg साइन थीटा था वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, mg साइन थीटा वो इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ से जो है बच्चों हम फोर्सेस को बैलेंस कर ले, है ना। तो फोर्सेस को देखें तो टी साइन थीटा जो है क्या दे रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। टी साइन थीटा हमने बात करी, जो सेंटर की तरफ फोर्स दे देता है वही क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो यहाँ टी साइन थीटा वो क्या देगा हमारे को, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ठीक। लेकिन टी कोस थीटा जो है वो क्या दे, किसके इक्वल है, mg के। टी कोस थीटा किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। देन हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, डिवाइड करता हूँ अगर इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, टेन थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा। ये बन जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, v²/rg, v²/rg, टेन थीटा बन गया ना। हमें अगर यहाँ पर देखें इस वेलोसिटी को देखें, v² इज इक्वल टू rg, टेन थीटा हो गया। देन v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, rg टेन थीटा। ये तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। इसको एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो एंगुलर वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो टाइम पीरियड, टेंशन कैलकुलेट करनी है तो टेंशन भी आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है इससे बच्चों बहुत सारी चीजें सोल्व हो सकती है ना। तो ये जो केस हुआ, इन केस के जो आपके इक्वेशन है उन्हीं के बेस पर जो है सोल्व हो जाएगा, है ना। ये जो है केस किसका हो गया बच्चों, कोनिकल पेंडुलम का, ध्यान रहे ना। ये क्या आपका कोनिकल पेंडुलम। आगे जो है हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन ही है हमारा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या है देखना, कंसीडर अ कोनिकल पेंडुलम हैविंग बोब ऑफ मास m, ठीक, h हाइट बिलो दी सीलिंग, जो है h हाइट है उसकी, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। द बोब मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, ओके, ठीक। पूछ रहे क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब एंड टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ g एंड h, ठीक। और पूछ रहे टेंशन इन द स्ट्रिंग। देख लेते हैं बच्चों क्या क्या कह रहे हैं। एक कोनिकल पेंडुलम है हैविंग बॉब m मास और जो है h हाइट है बिलो द सीलिंग, सीलिंग से बिलो। किस तरीके से बच्चों इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ठीक है। ठीक, ये लेंथ है और जो है ये जो हाइट है, ये क्या है उसकी, ये हाइट h है, ये हाइट h है। तो यहाँ पर जो है ऐसे करके जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसे करके क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है हमारा, है ना। ये एंगल क्या है, थीटा है। और रेडियस जो है इसकी हम यहाँ पर रेडियस जो है स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। ये रेडियस स्मॉल r कंसीडर कर ली। देन जो है हमारे पास में क्या आई चीज है, यहाँ पर देखें, रेडियस r, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रेडियस r दे रखी है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ बोब, एंगुलर स्पीड, ठीक है ना, एंड टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ g एंड h, g और h की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम कंपोनेंट करते हैं तो हमारे पास में फिर से mg, इस जगह t टेंशन, इस जगह क्या आएगा mg कोस थीटा, यहाँ पर आएगा हमारे पास में t कोस थीटा, ये थीटा एंगल है, t कोस थीटा, और इधर आ जाएगा t साइन थीटा। पहले की तरह चीजें आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में टेन थीटा इक्वल टू v²/rg, पहले की तरह आ जाएगी। लेकिन हमारे को आंसर जो देना है एंगुलर स्पीड, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने ये वेलोसिटी तो निकाल ली। अगर मेरे को यहाँ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना था, है ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना था, तो मैं जो है यहाँ पर टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, वहां पर भी मुझे टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें बच्चों क्या, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक।
तो ओमेगा क्या होगा हमारे पास में, ओमेगा ओमेगा होगा, ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, तो यहाँ पर r जो है 2 पाई v कितना है हमारे पास में, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, और ये अपॉन में ये आर है हमारे पास में ना, आर। तो t इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में, देखना 2 पाई, ये एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास में रूट में आर अपॉन जी टेन थीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है ये। अच्छा, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो, इसको क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हमारे पास में रेडियस अगर गिवन नहीं, लेंथ गिवन है, क्या है ये, लेंथ गिवन हो, तो यहाँ पर जो है हमारी जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट होगी देखें। अगर इसको देखें, ये लेंथ है और ये रेडियस है और ये कोस थीटा है, तो यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा लेता हूँ तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, सॉरी साइन थीटा ना, अगर मैं यहाँ साइन थीटा कंसीडर करता हूँ तो साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आर बाई, है ना, ये हो जाएगा आर बाई एल, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एल साइन थीटा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं रखूँ इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी 2 पाई रूट, ये हो जाएगा क्या देखना, एल साइन थीटा अपॉन जी, जी टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन टी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, टी इक्वल टू आ जाएगा, ये बहुत ही जो है आपको काम देगा बच्चों, रूट, ये क्या होगा, एल कोस थीटा बाई जी, क्या होगा, एल कोस थीटा बाई जी, एल कोस थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस चीज को ध्यान रख लेंगे आप, मैं जो है, हाँ ठीक, क्लियर। तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाता है ऐसे। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हमारी क्या थी, एंगुलर स्पीड, वो क्या थी, v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा थी, हमें एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी थी, वो क्या थी, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा आर, तो ये आर है, ये आर जी टेन थीटा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर जी साइन टेन थीटा डिवाइड बाई आर, तो रूट आर से तो रूट गया, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिएगा, जी टेन थीटा अपॉन, ये रूट में ही आ गया है ना, रूट में आ गया, लेकिन अभी भी जो है हमारा क्या नहीं आया, एच नहीं आया, अभी भी क्या नहीं आया, एच नहीं आया, तो हमें तो एच चाहिए, कैसे भी करके क्या चाहिए, एच चाहिए। तो अगर मैं यहाँ टेन थीटा जो है, टेन थीटा को डायरेक्ट ही क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर देखना, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई एच, क्या हो जाएगा, आर बाई एच, तो टेन थीटा जो है हमारा यहाँ से, या आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ज्यादा बेटर आर को ही रिप्लेस करना है, एच टेन थीटा, आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एच टेन थीटा, देन ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा, आर की जगह क्या आ जाएगा, एच टेन थीटा, देन टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ओमेगा इजकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, रूट जी बाई एच। ठीक, ये क्या आ गई, एंगुलर स्पीड, ये आ जाती है हमारी एंगुलर स्पीड। अब पूछ रहे क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी इजकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है ना, ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, और 2 पाई बाई ओमेगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा टी, 2 पाई है, ओमेगा जो है अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर, ओमेगा रूट जी बाई एच, तो क्या हो जाएगा, रूट रूट जी बाई एच मतलब एच बाई जी, इनवर्स हो जाएगा ना यहाँ पर, इसको जो है हम यहाँ से हटा ही देंगे। 2 पाई, क्लियर। इस तरीके से जो है हमारा टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड आ गई।
अब पूछ रहे थे क्या, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, टेंशन पूछ रहे तो टेंशन भी कैलकुलेट कर लो। टेंशन क्या है, तो टेंशन जो है वो क्या होगी, T इक्वल टू, यहाँ पर देखें अगर मैं टेंशन को देखता हूँ बच्चों, तो टेंशन यहाँ पर क्या होगी, ठीक, हमारे पास में T कोस थीटा इक्वल टू mg है। T कोस थीटा इक्वल टू क्या है, T, ये हमारे को कैलकुलेट करनी है, तो T कोस थीटा इक्वल टू mg है। हमने कहा नहीं, इक्वेशन का यूज करके हम चीजों को सोल्व कर लेते हैं। तो T कोस थीटा देखना है यहाँ पर, कोस थीटा क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है h और परपेंडिकुलर क्या है लेंथ l, तो ये क्या हो जाएगा h बाई l, ये हो जाएगा mg, देन T इक्वल टू क्या हो जाएगा mg l बाई h, और इसको चेंज करना होगा और अलग अलग चीजों की फॉर्म में देखना होगा, तो वो अलग चीज है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई टेंशन नहीं होगी ना। अभी स्पेसिफिक पूछा नहीं है तो जो है हम उसको आंसर कर भी नहीं रहे। आगे देखना बच्चों क्या कह रहे, टू पार्टिकल्स टाइड टू डिफरेंट स्ट्रिंग आर रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एज शोन इन फिगर, जो है फिगर में आपको दिखा रखे, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट दे कंप्लीट देयर सर्कुलर पाथ विद इक्वल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है दोनों का क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका टाइम पीरियड T1 और इसका टाइम पीरियड T2, वो जो है क्या दे रखा है, इक्वल दे रखे हैं। अब क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ लेंथ है ना, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ क्या है L2 है, इसका पूछा हुआ है आपको लेंथ, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड किधर गया, ये रहा, ठीक। दोनों जो टाइम पीरियड है ये आपको दे रखे, T बराबर 2 पाई h बाई जी, ठीक, तो T बराबर 2 पाई रूट h बाई जी, ऐसे ही 2 पाई रूट h बाई जी, ठीक है। ये H1 और ये H2, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या बच गया, H1 इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ्स, ओके, H1 इक्वल टू H2 है, ये तो ठीक है ना, लेकिन ये लेंथ का जो है रेशियो पूछ रहे हैं ना, लेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये H1 हुआ और ये क्या हुआ H2, हमारे को जो है चाहिए क्या, लेंथ, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखें तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर, तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, बेस क्या हो गया हमारा H1 और परपेंडिकुलर क्या हो गया L1, देन H1 इक्वल टू क्या हो गया L1 कोस 30, ये क्या हो जाएगा L1 कोस 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा L2 कोस 60 डिग्री, है ना, 60 नहीं 45 है, 45 दे रखा है, ऐसे ही आ जाएगा ये वाली लेंथ में। क्या देखें L1 कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है हमारे पास में √3/2 और L2 कितना होता है कोस 45, ये होता है 1/√2, तो यहाँ L1/L2 ये कितना आएगा हमारा, देखें L1/L2 ये होगा 2/√2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 2/√6 जो भी आए वो क्या है, हमारी लेंथ का रेशियो है ना, 2/√6 मतलब 2/रूट रेशियो जो भी आ जाएगा हमारा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे ना, 2/√2 इंटू जो हमारा लिखा हुआ था पहले ही, इसको हम √2 से √2, तो इसको जो है हम √2/3 ऐसा भी लिख सकते थे, ये भी जो है हमारा आंसर हो सकता था, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट चलेंगे क्या बच्चों, ठीक है, हमारा जो एक ठीक, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी, डेथ वेल की। डेथ वेल जो है हमारा एक इस तरीके का जो है हमारा पार्ट है जिसको हम डेथ वेल बोल देते हैं, क्योंकि जो है कुछ जो है जो सर्कस वाले लोग हैं वो इस तरीके के जो है यहाँ पर व्हीकल्स को यूज करते हैं, जो कि क्या इस तरीके से व्हीकल्स चलाते हैं यहाँ पर, कैसे डेथ वेल, जैसे एक सर्कुलर क्या है सिलेंड्रिकल क्या होता है, होलो सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है, उसके अंदर जो है यहाँ पर जो है व्हीकल्स को चलाते हैं, तो व्हीकल्स को चलाते हैं ऐसा
तो वो उनका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके का मोशन होता है। व्हीकल्स को इस तरीके से चलाते हैं कि जो है वो सर्कुलर पाथ पे रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सर्कुलर पाथ जो है ना यहाँ पर, तो कॉन्टेक्ट जो है किसके साथ में रहेगा, हमेशा वॉल के साथ में रहेगा, हमेशा वॉल के साथ में कॉन्टेक्ट बना रहे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। यहाँ पर देखें ये क्या होगा, mg, नीचे mg लग रहा होगा। अब इसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो जरूरी है, जब भी क्या होगा, m मास है तो नीचे आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ जो है फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। वो फोर्स जो है बच्चों क्या है यहाँ पर, फिक्शनल फोर्स। क्या होना चाहिए, फिक्शनल फोर्स। जब तक अगर फिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये स्लाइड कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ पर। और जब ये वॉल के साथ में घूम रहा है ना, तो जो है वॉल के साथ में कॉन्टेक्ट में, तो वॉल के साथ में कॉन्टेक्ट में है तो जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, नॉर्मल एक फोर्स लग रहा है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ही क्या दे रहा होगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या हुआ, सेंटर के अलोंग हो गया। तो यहाँ पर क्या कहता है, इन दिस केस normal reaction will provides सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर, तो जो है n क्या देगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। आगे ये mg जो है किस को बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो Fr जो है वो क्या है आपका mg के इक्वल है, देन वो क्या हो गया, μSn = mg। अगर हम डिवाइड लगाएं 2 का 1 में लगाएं तो μS n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, ओके 1 से 2 में ही लगा लेते हैं अभी तो, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो 1/μS = ये बचेगा v²/rg। देन यहाँ पर जो है बच्चों थोड़ा पहले से डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है इस बार, क्या v² क्या जाएगा, rg/μS। ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, है ना। ठीक, आगे बढ़े। ये तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की, जिस भी वेलोसिटी से जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी रेडियस होगी और जो फिक्शन होगा बच्चों, यहाँ फिक्शन जो है, फिक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी, जितनी कम होगी, है ना, जितनी कम होगी उतनी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर हमारी ज्यादा हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसी तरीके की चीजें है ना, जो भी रिजल्ट आते हैं उसको देख लेंगे बच्चों। क्या कहने देखना, एक क्वेश्चन देखना बच्चों, यहाँ पर क्या आ रहा है, इन ए वेल ऑफ डेथ a person rides on a vertical face of a cylinder of radius 5 meter। जो है रेडियस क्या है, 5 मीटर है। The coefficient of friction between two tires of the surface is 0.5। friction coefficient of friction दे रखा है 0.5। find the minimum angular velocity with which he should ride or to not fall। कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, v = क्या आ जाएगा हमारे पास में, rg/μS। यही है ना। तो v = r कितनी है हमारी 5, g हमारा 10 है, μS कितना दे रखा था 0.5, कितना 0.5। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना, इंटू 10/5, कितना √100, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है अगर वो मेंटेन करे तो जो है वो स्किड नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो नीचे की तरफ टपक जाएगा, है ना। ऐसा है। ऐसे जो है मौत के कुएं वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी बच्चों इस तरीके की चीजें होती है। बहुत बार उनको स्पीड जो है क्या रखनी पड़ती है, ज्यादा रखनी पड़ती है ना। स्पीड जो है यहाँ पर, ये जो है मिनिमम स्पीड है ना, ये क्या है, मिनिमम एंगुलर स्पीड है। इससे कम रखी तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। इससे ज्यादा पे तो चल पाएगा, इसमें उल्टा है, इसमें ज्यादा रखेगा तो चल पाएगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। क्या होगा यहाँ पर, जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल भी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। लेकिन अगर क्या किया इसने, स्पीड को स्लो किया तो क्या हो जाएगा, ये गिर सकता है। वो मिनिमम स्पीड जो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड इस केस में हमारे को मिल रही है। क्लियर है बच्चों, है ना। अगर हम देखें, ठीक, इस तरीके की चीजें होगी यहाँ पर बच्चों। साथ ही जो है मैं आपसे कुछ चीजें और शेयर करना चाहूंगा कि कुछ जो केसेस है, जब हम देखते हैं कि
जब हम किसी ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो ट्रैक के ऊपर क्या हो, जैसे कर्व बना होता है, ठीक है ना, ओवर ब्रिज, या फिर क्या होता है जब हम किसी अंडरपास से जा रहे होते हैं तो वो अंडरपास हमारे नीचे की तरफ होते हैं ऐसे, और ओवर ब्रिजेस में कर्व कैसे होता है, ऊपर की तरफ होते हैं। तो वहां पर भी जो है हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग तरीके की जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन जो है किस केस में बढ़ जाएगा, किस केस में कम हो जाएगा, जहाँ पर हमारा चलना ज्यादा आसान होगा उस रोड के साथ में, या कम होगा, वो जो है हम यहाँ पर चीजें भी देख पाएंगे। और भी तो वो सारी चीजें जो है बच्चों सर्कुलर मोशन का पार्ट होती है। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक मैंने नोट लिया है यहाँ पर, अ मोटर कार मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज इज लाइटर देन सेम कार रेस्टिंग ऑन दी सेम ब्रिज। क्या है देखना, यहाँ पर मैंने नोट लिया है, मैंने जिसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि यहाँ पर जो है इस नोट का मीनिंग क्या है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, मोटर कार मूविंग ओवर कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज समझते हैं आप, ठीक, ऐसा वाला या ऐसा वाला कॉन्वेक्स, ये क्या होगा आपका, ये होगा क्या कॉन्वेक्स, ठीक है ना, और ये क्या होगा आपका कॉनकेव, क्योंकि यह इनवर्ड कर्व है। आउटवर्ड कर्व का ये वाला जो हिस्सा है, ऐसा जैसे रोड चल रहा है ना, तो ये क्या हो गया कॉन्वेक्स हो गया, ये रोड पर क्या हो गया कॉनकेव हो गया। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं ये सुनिए इसको, अ मोटर कार इज मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, इस वाले ब्रिज के ऊपर जा रही है, ठीक, तो वो क्या करती है लाइटर फील करती है, लाइटर देन सेम कार रेस्टिंग ऑन दी सेम ब्रिज। इसके ऊपर जब रुकी रहेगी, मान लीजिए रुकी रहे, ठीक है ना, व्हेन कार इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है, ठीक, यहाँ पर तो मान लीजिए ऐसा है, कार जो है यहाँ पर, ठीक, ऐसी कार है, ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। नॉर्मल क्या है एम जी को, तो कितना वेट फील कर रही है अभी, एम जी फील कर रही है ना। लेकिन अगर ये मूव कर रही हो, ये मूव कर रही हो इस ट्रैक के ऊपर, तो यहाँ पर इस ट्रैक को देखें ध्यान से, यहाँ पर ट्रैक को देखेंगे तो मूव कर रही है, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, ये ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा एम जी, है ना, अंदर की तरफ। यहाँ पर देखें जो एम जी होगा नीचे होगा, एम जी होगा नीचे होगा, और नॉर्मल किधर होगा बाहर की तरफ, नॉर्मल होगा बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल अगर बाहर की तरफ है बच्चों ना, तो यहाँ पर क्या होगा देखें, व्हेन कार इज मूविंग ऑन कॉन्वेक्स शेप्ड ब्रिज, इस तरीके की शेप के ब्रिज के ऊपर से मूव कर रही है ना, तब जो है हमारे पास में देखना है यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, देन क्या हो जाएगा एम जी माइनस आर, ये जो है हमारा किसके इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, है ना, नॉर्मल एन, इसको मैं एन बोल रहा हूँ, है ना। देन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा देखना, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई आर, आर इसकी रेडियस है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल क्या हो गया डिक्रीज कर गया, जो है क्या हो गया डिक्रीज कर गया नॉर्मल। तो हमने पहले भी कहा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है फील करता है वो क्या होता है नॉर्मल को ही फील करता है, तो नॉर्मल ही क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, a motor car moving on a convex bridge is lighter than the same car resting on the same bridge, रेस्ट पर होता उसके कंपेयर में, ठीक है क्या। ऐसे ही बच्चों जो नोट सेकंड है उसको देखना है, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब मोटर कार मूविंग ओवर ए कॉन्वेक्स कॉनकेव, पिछला वाला कॉन्वेक्स था, इस बार क्या है कॉनकेव है, हेवियर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। यहाँ पर क्या है देखें, ऐसा है, तो कार जो है यहाँ पर इस तरीके की कार है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, अगर मैं एम जी देखूं तो नीचे लग रहा होगा, है ना, एम जी नीचे लग रहा होगा, और नॉर्मल किधर लग रहा होगा इस बार सेंटर की तरफ, ठीक है ना, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अगर हम यहाँ पर ये रोड है ऐसा ना,
तो यहाँ पर देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करें तो क्या होगा, अंदर वाला फोर्स ये क्या होगा पॉजिटिव, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ देखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा आपका नेगेटिव। देन ये क्या हो जाएगा n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर इसका रेडियस, जो भी रेडियस रहा होगा कर्व का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो जो है एम जी जो हो गया वो क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर से इंक्रीज कर गया। अब जितना ज्यादा वेलोसिटी से जाएंगे उतना ही जो ज्यादा क्या होगा रिएक्शन आपको फील होगा यहाँ पर। और इस केस में क्या हो रहा था, जितना ज्यादा जो है आप स्पीड से जाएंगे उतना ही रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बार इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इस तरीके के कर्व पाथ से जब व्हीकल्स गुजरते हैं, इस तरीके के कर्व पाथ से जब व्हीकल गुजरते हैं तो जो है वो कुछ टाइम हवा में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है नॉर्मल क्या हो जाता है वहां पर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है नॉर्मल। अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट व्हीकल आपने देखे हो नॉर्मल से तो सरफेस को ही क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे देखें, हाँ यहाँ पर तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने बहुत सारी चीजें जो है सर्कुलर मोशन से, लास्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर बच्चों हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर करने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर, क्योंकि अभी तक जब हमने किया है ना ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, सारा हमारा क्या था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डायनामिक्स वाला पार्ट है ना। आगे की जो हमारा 5th लेक्चर है ना, उसके अंदर हम देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा, जो कि हमारा किसी वर्टिकल प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं एक स्टोन को क्या करूं बांध करके, अभी तक हम ऐसे घुमा रहे थे ना, अब जो है हम उसको ऐसे घुमाने वाले हैं, ठीक। तब जो है आप ये देख पाते होंगे कि किसी जगह जो है वो टूट गया, स्ट्रिंग जो है जो थ्रेड है आपकी वो टूट गई, तो जो है वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, या फिर आप देखें जो उसको घुमाते घुमाते अगर आप छोड़ दें तो पूरा पाथ कवर नहीं कर करके क्या आ जाता है, वो ऐसे करके ऐसे आ जाता है ना। अदरवाइज क्या होना चाहिए, उसको पूरा सर्किल कंप्लीट करना चाहिए। वो जो चीजें हैं उन सब चीजों को हम जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।